everyone. Today we are going to present you the Ramayana in brief by this puppet show. But before that, I want to wish you Happy Diwali. On behalf of the whole Sanskar family, may God bless you with a lot of happiness, joy and peace in your life. So, let's get started. हजारों साल पहले महाराज दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से उनके पुत्र राम ने वनवास को स्वीकार किया। राम के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण ने भी वन गमन किया। रास्ते में केवट ने नदी पार करवाकर उन्हें वन की राह दिखाई। वन में कुटिया बनाकर तीनों वहाँ रहने लग जाते हैं। तभी एक दिन माता सीता लक्ष्मण और राम से कहती हैं, इसके सींग देखो, सोने के हैं, इसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत है। देखा लक्ष्मण? जी देखा भैया। स्वामी, इसे किसी भी प्रकार से पकड़कर ले आइए। तब राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं इस विचित्र हिरण को लेकर आता हूँ। जी। थोड़ी देर बाद वन से लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज़ें आने लग जाती है। तब लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, माता, मुझे लगता है कि भैया राम किसी मुसीबत में हैं, मुझे पुकार रहे हैं। तब लक्ष्मण माता सीता को समझाते हैं, माता, मैं यह रेखा खींचकर जा रहा हूँ, आप इसे पार न करना। ठीक है लक्ष्मण। और लक्ष्मण वन में आगे चले जाते हैं। तभी रावण कुटिया के पास आकर कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता कुटिया के अंदर से ही कहती है, ये लो। माता, आप बाहर आकर दो। और जैसे ही सीता माता बाहर आती है, रावण उसे उठा लेता है और अपने विमान में बिठाकर लंका में ले जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चों, यह साधु कोई सचमुच का साधु नहीं था। वह तो दुष्ट रावण था। वह तो भेष बदल कर आया था। कुछ देर बाद राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस आते हैं और सीता को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। सीते सीते सीते। माता माता माता। वहाँ हनुमान जी से राम का मिलन होता है। हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े सेवक हैं। हनुमान, हमें आपकी मदद की जरूरत है। भगवान, यह तो मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान अपने वानर सेना के साथ समुद्र की ओर लंका नगर के पास पहुंच जाते हैं और सारी वानर सेना जय श्री राम के नाम को रटते हुए लंका नगरी पहुंच जाती हैं। फिर हनुमान जी की मदद से वे रावण के साथ युद्ध करते हैं। हनुमान जी के साथ साथ भालू और वानर सेना भी मदद करती है। हे दुष्ट रावण, मेरी सीता को अभी वापस कर, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तेरा अंत कर दूंगा। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस! राम बार बार तीरों से रावण पर वार करते हैं और बार बार रावण के सिर को काट देते हैं, लेकिन रावण के सिर बार बार जुड़ जाते हैं। फिर अंत में राम रावण के पेट पर तीर मारता है और रावण जमीन पर गिर जाता है और राम से माफ़ी मांगता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे राम, हे राम, हे राम। इस तरह दुष्ट रावण पर राम की विजय होती है और इसी दिन को हम विजयदशमी के दिन के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। बच्चों, रामायण से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि बड़ों का कहना मानना। जैसे राम ने अपने पिताजी की आज्ञा को मानते हुए वनवास स्वीकार किया। और दूसरी बात यह है कि जीत हमेशा सच की ही होती है, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे राम ने रावण पर विजय हासिल की। राम, लक्ष्मण और सीता जब वापस अयोध्या पहुंचते हैं, तब उनका राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से होता है।
और राम को अयोध्या का राजा बनाया जाता है। और इसी दिन को हम हर वर्ष दीपावली पर्व के रूप में अपने घरों में मनाते हैं।